देखिए, हम जान लेते हैं धौलडी में जिस तरीके से मुहर्रम मनाए जाते हैं। यहाँ पर मौलाना हैं, इनसे हम बात करते हैं। मौलाना साहब, किस तरीके से आप देखते हैं मुहर्रम का जो अभी जुलूस निकलने वाला है, या मातम बोल सकते हैं, या तो इसके बारे में बताइए हमारी आवाम को। ये शोक की चीज़ है, गम की चीज़ है, शोक मनाने की चीज़ है। और ये आज से तकरीबन 1360 साल पहले प्रॉफेट मोहम्मद के जो नवासे थे, ग्रैंड सन थे, इमाम हुसैन जो इमाम अली के बेटे और जनाब ज़हरा के बेटे थे, उनको करबला में उस वक्त का जो एक बहुत जालिम बादशाह था जिसका नाम यजीद था, उसने उनसे बैत मांगी। बैत का मतलब होता है कि उनकी हुकूमत को मान ले, उनकी सरकार को मान ले, उसके आगे सर को झुका दे। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने 70 साथियों के साथ उसके सामने सर झुकाने से इनकार किया और उसने अपनी लाखों की फौज से फिर उन पर हमला करके उनको और उनके खानदान को कत्ल कर दिया और उनके घर वालों को गिरफ्तार करके दयार बदयार फिराया। उसकी याद में ये हर साल मुहर्रम में हम पूरी दुनिया में जहाँ भी इमाम हुसैन के चाहने वाले हैं, अतः हिंदुस्तान में तो बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर हमारे हिंदू भाई भी ये काम करते हैं, सुन्नी भी करते हैं, तकरीबन सभी लोग करते हैं। और पंजाब में अगर आप जाएँ तो वहाँ पंजाबी हज़रात और हमारे सिख भाई भी करते हैं। तो वो असल जो संदेश है इसका और इस पूरी प्रोग्राम का, या अभी जो जुलूस निकलेगा उसका, या अभी जो मजलिसें हुई उसका, वो यही है कि हमें जुल्म के खिलाफ खड़ा होना चाहिए और इंसानियत के लिए एक दूसरे का साथ देना चाहिए। इंसान इमाम हुसैन का जो सारा जोर था और जो सारी ताकत आपने लगाई और सारी कुर्बानी दी, वो इसीलिए कि इंसानों को इंसानों के काम आना चाहिए। और हर वो इंसान जो किसी तरह से भी अत्याचार का सामना कर रहा हो, तो एक इंसान की जिम्मेदारी है कि उसकी मदद करे और उसके लिए अगर जान भी देनी पड़ जाए तो जान देने से पीछे नहीं हटना चाहिए। मौलाना साहब, एक वीडियो अभी सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है, जो कि मुहर्रम से पहले किसी जुलूस की बताई जा रही है, जिसमें एक गाड़ी जो है काफ़ी ऊंचाई पर क्रेन के माध्यम से उठा करके उसको ब्लास्ट कर दिया गया है, और हिंदुस्तान की सरकार ने उनको तत्काल जो है उन पर मुकदमा किया है। इस तरीके की जो घटनाएं ही बोलेंगे कि इस तरीके का, जबकि कोई ऐसा इस मातम में इस मैंने वो कोई वीडियो इस तरह की नहीं देखी है, मुझे नहीं मालूम कि किस तरह की वीडियो है और क्या है, लेकिन इस तरह की कोई भी चीज़ उसका ताल्लुक अज़ादारी से या मुहर्रम से बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जहाँ पूरी दुनिया में अज़ादारी होती है और इसी तरह अज़ादारी होती है, शांति के साथ होती है, सद्भाव के साथ होती है, सबको लेकर होती है। और हमारा सिर्फ एक संदेश होता है कि हम प्रॉफेट मोहम्मद के नवासे का गम मना रहे हैं और पूरी दुनिया को इंसानियत के नाम पर जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हत्ता इमाम हुसैन की कब्र अगर करबला में, आप आज तो सोशल मीडिया का ज़माना है, जाएँ देखें, तो वहाँ भी हर तरह के लोग जाते हैं और इस अज़ादारी में शिरकत करते हैं। करोड़ों का मजमा होता है, लेकिन किसी तरह की कोई परेशानी किसी को ना हुई है, ना हुई है, ना आगे होगी। और असल का बहुत जगह ऐसा होता है कि जो एलिमेंट्स होते हैं, जो चाहते हैं कि समाज के अंदर इंतशार हो, समाज के अंदर परेशानी हो, डर फैले, वो मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में, चाहे वो मुसलमानों का प्रोग्राम हो, चाहे वो हिंदुओं का प्रोग्राम हो, किसी का प्रोग्राम हो, उनका हदफ होता है कि इस प्रोग्राम में जो आए हुए इंसान हैं उनको परेशान किया जाए और उसके ज़रिए से आपस में झगड़े कराए जाए। जबकि हमारा मुल्क, खुसूसन हिंदुस्तान, इस बात का बहुत बड़ा प्रतीक है कि हमारे यहाँ सब मिलकर ही सारे काम करते हैं और इसी तरह हम पूरी दुनिया को भाईचारे का संदेश देते हैं। जगह जगह पर देखा जाता है कि ढोल ढोल बजाए जाते हैं, इस तरीके के मतलब प्रदर्शनी करी जाती है, तो इसको लेकर के आपका क्या कहना है? देखिए, ये जो ढोल बजाए जाते हैं या ताशे बजाए जाते हैं या लोग निकलते हैं, इसका एक कॉन्सेप्ट है। ढोल बजाने का तरीका ये होता था, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, जब पुराने ज़माने में जंगें होती थी तो ढोल बजाए जाते थे, ताशे बजाए जाते थे और फ़ौज को तैयार किया जाता था। तो ये उसके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कि उसको हम दोबारा यहाँ दोहराते हैं, ताकि जब हमारी ये दस्ता निकले, आज़ादारी करते हुए निकले, तो लोगों को इन्फॉर्मेशन का एक तरीका होता है। थोड़ा-सा मातम करने वालों को भी वो माहौल समझ में आता है कि जिस माहौल में ये जंग की गई होगी, किस तरह अत्याचार किया गया होगा, उसको समझाने के लिए। ज़ाहिर है कि ये किसी को परेशान करने के लिए नहीं होता है और सब सिस्टमैटिक तरीके से किया जाता है। और बहुत अच्छी तरह से हमारे वॉलंटियर्स जो हैं वो आगे बढ़कर सारी चीज़ों को बहुत सही मुनज़्ज़म करके आगे ले जाते हैं, क्योंकि हदफ ये है कि लोगों तक संदेश पहुँचे कि क्या हो रहा है। बहुत सी जगह पर इस चीज़ को लेकर के हिंदुस्तान के जो मौलाना है, मौलवी हैं, उन्होंने जो है इस पर नाराज़गी जताई है कि इस तरीके के गम के माहौल में इस तरीके से ढोल तमाशे, इस तरीके का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। इसको लेकर आप कितना जो है सहमत हैं?
देखिए, जहाँ भी तमाशा बनाया जाए किसी भी चीज़ का, क्योंकि ये गम का माहौल है, डिपेंड करता है कि आदमी क्या करना चाह रहा है। अगर वो वाक़ई तमाशा बना रहा है, उसको मेला बना रहा है, उसको बाज़ार बना रहा है, तो ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। आप खुद ही सोचें कि अगर आपके घर में खुदा ना ख़ास्ता कोई दुनिया से चला जाए, आप उसका जनाज़ा लेके जा रहे हो और वहाँ लोग बाज़ार लगा लें और वहाँ लोग मिठाइयाँ बाँटने लगें और वहाँ लोग तमाशा करने लगें, तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो लिहाज़ा हर चीज़ का एक मौका होता है, हर चीज़ का एक तरीक़ा होता है। जब शोक सभा होती है, तो वहाँ शोक का माहौल होना चाहिए, और जब खुशी और हर्ष और उल्लास मनाया जाए, तो वहाँ उस तरह से होना चाहिए। तो जो जो भी ज़िम्मेदार अफ़राद हैं, उनको इस बात पर गौर करना चाहिए कि जैसा माहौल है, जैसा ओकेज़न है, उस लिहाज़ से काम किया जाए। और हमें पूरी उम्मीद है कि इस देश में चूँकि कानून का राज है, लिहाज़ा कानूनी व्यवस्था को ख़राब करने वाले किसी काम को अंजाम ना दिया जाए और सब मिलकर शांति के साथ और सौहार्द के साथ सारे प्रोग्रामों को संपन्न कराएँ। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, उनका जो है एक संदेश है कि जो भी शिया कम्युनिटी है अपने प्रोग्राम को एक जो गाइडलाइंस है उसके आधार पर ही जिस तरीके से ताजिए का एक साइज उन्होंने बता दिया गया है 12 फुट की उसकी जो है तकरीबन लंबाई होनी चाहिए, तो उनकी इस गाइडलाइन को आप किस तरीके से मानते हैं? मुझे नहीं मालूम कि उनकी क्या गाइडलाइन है, मैंने नहीं देखी है। अलबत्ता हर मुल्क का अपना एक तरीका होता है, अपना मुल्क का एक सलीका होता है। लेकिन ये एक मजहबी चीज़ है, लिहाजा इसके अंदर ज़रूरी है कि कोई भी गाइडलाइन देने से पहले मजहबी अफराद से उसके बारे में संज्ञान लिया जाए, सोचा जाए, ताकि हर चीज़ अच्छी तरह से हो। हिंदुस्तान ने हमेशा ये संदेश दिया है कि हम मिल के साथ रहे हैं, आज से नहीं, हज़ारों साल से शिया यहाँ आज़ादारी कर रहे हैं और करते रहेंगे। और इसी तरह ताज़िए निकलते रहे, इससे बड़े-बड़े ताज़िए निकलते रहे और किसी को किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं हुई है। अलबत्ता अगर गवर्नमेंट कोई गाइडलाइन निकालती है, तो उसका ख़्याल भी रखना चाहिए और मिलकर जहाँ कोई मसला है, तो वो गवर्नमेंट से इजाज़त के साथ उसको करना चाहिए। क्या नाम होगा मौलाना साहब आपका? मुस्तफ़ा अली। देखिए, मुस्तफ़ा अली जो कि धोल्डी के इस प्रोग्राम के सबसे मेन माने जाते हैं यहाँ के, जो कि मौलाना हैं शिया कम्युनिटी के, इनसे हमने बात की है और तमाम लोगों को इन्होंने एक संदेश दिया है अपनी बात के ज़रिए कि तमाम लोग जो है शांति और स्वार्थ के साथ जो है अपना जो है ताज़िया, जुलूस हो या मातम के रूप में जिस तरीके से भी लोग मानते हैं, उसको उस तरीके से जो है मनाएँ। किसी भी तरीके का उन्माद, किसी भी तरीके की जो है गलत प्रदर्शनी ना करें। थैंक यू मौलाना साहब, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक और कमेंट कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आजा